कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों को अब जस्काम ने ज़बरदस्त झटका दिया है। गुलबर्गा शहर में जस्काम की जानिब से मनमानी बरक़ी बिलों की इजराई की शिकायत सामने आई हैं। नया सवेरा संगठन गुलबर्गा के अहदेदारान ने अल्लम प्रभु पाटिल साबिक़ एमएलसी के हमरा वार्ड नंबर 20 की जिद्दा कॉलोनी का दौरा करते हुए मनमानी बरक़ी बिलों की इजराई से सख्त परेशान आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें दिलासा दिया कि वो जस्काम की इस लूट के ख़िलाफ़ नुमाइंदगी और एहतजाज करेंगे। 50 से ज़ायद ख़वातीन ने अपने घरों के बरक़ी बिल्स दिखाए जो साबिक़ा बिलों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हैं। एक घर का आम दिनों में 300, 400 या 500 रुपये माहाना बरक़ी बिल आता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2 माह का बरक़ी बिल एक साथ 2000 से 16,000 रुपयों तक दिया गया है। ख़वातीन ने अल्लम प्रभु पाटिल और नया सवेरा संगठन के ज़िम्मेदारों को अपने बरक़ी बिल्स दिखाते हुए कहा कि ये खुल्लम खुल्ला लूट है। लॉकडाउन में लोग रोज़ी रोटी से महरूम और परेशान हैं, उन्हें बरक़ी बिल माफ़ करना चाहिए था या फिर इसमें कमी की जानी चाहिए थी। बजाय इसके 2000, 3000, 6000, 10,000 और 16,000 के बरक़ी बिल्स जारी करके जस्काम क्या लोगों की जेबों पर डाका डालना चाहता है। ख़वातीन ने कहा कि वो इतने भारी बरक़ी बिल्स अदा करने के मौक़ूफ़ में नहीं हैं। उन्होंने बरक़ी बिलों को माफ़ करवाने का मुतालबा किया। अल्लम प्रभु पाटिल और नया सवेरा संगठन के ज़िम्मेदारान ने यकीन दिलाया कि वो इजाफ़ा बरक़ी बिलों के सिलसिले में जस्काम के मुतल्लिक़ा अहदेदारान से पुरज़ोर नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की एकसोई करवाएंगे। मोहद्दीन पटेल अनबी सदर नया सवेरा संगठन गुलबर्गा, सलीम अहमद चितापुरी, सायरा बानो अब्दुल वाहिद, बाबा पटेल सरडगी ने घर घर घूमकर लोगों के बरक़ी बिल्स इकट्ठा किए और इजाफ़ा बरक़ी बिल्स को कम करवाने के लिए जस्काम से मौसर नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। मोहद्दीन पटेल अनबी ने इस बात पर सख्त अफसोस का इज़हार किया है कि जस्काम ने लॉकडाउन से परेशान लोगों को राहत देने के बजाय मनमानी बिल्स जारी करके उन्हें शॉक दिया है। अब अचानक ही 1300-1400 बिल आया तो कई को आया ऐसा बोल के पूछे तो नहीं बराबर है जी बिल इतना अच्छा है बोल के बोल रहे। अब ऐसा रहा तो कैसा करना, फिर कहाँ से भरना? लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं धाम नहीं किसी का भी, उसके वास्ते बोल रहे नहीं होता भरना हमारे को बोल के माफ़ करो, नहीं तो कुछ कम करो, क्या तो करो बोल को गए तो नहीं बराबर है तुम्हारा बिल, वैसा क्या भी नहीं है बोल के बोले। लेकिन अब बोलने हर महीना कितना आता था? 300, 350 आता था, अब एकदम 1300-1400 आया। यहाँ है देखो, आप देखिए हमारा बिल बहुत आ रहे, देखो हमें बहुत गरीब हैं, फिर कहाँ से देना? अब हमारे हाथ से देने का नहीं होता। हमारा बच्चा अकेला करने वाला है, बिगारी काम करते, हमारा हाथ से भरने का होता नहीं। ये बारी माफ़ करो तुम्हें, तो हमें बहुत गरीब हैं, हम मजबूर हैं, हमारे ये बिल माफ़ करो, हमारा हाथ से भरने का नहीं होता। बहुत बिल पहले थोड़ा आया था, बहुत है, भी गरीब है, गाँव छोड़ कर खाने कैसे बिल भरना है? सब काम धंधे सब बंद है। हाँ, ये बिल पहले 400-500 आता था, अब 4,000 रुपये बिल आया। 4,000 रुपये बिल आने से हमारे आदमी पूछे 4,000 रुपये बिल कैसा आया, पहले नहीं आता था अब कैसा आया? वो बोले तो फिर आपको क्या है 2,000 रुपये 2040 कर को कही उन्होंने मैडम से बात कर को। और ये हमारे आदमी का हार्ट का ऑपरेशन हो गए, कहाँ से लाखों भरना? हम खाने के मोहताज से कहाँ से लाखों भरना? हम गरीब लोग हैं, हम कुछ भी नहीं हमारे पास, गरीब हैं। हार्ट का ऑपरेशन ये जो है हमारे आदमी का, अब तो भरने का हमारे को नहीं होता, 2-3 महीने का। मेरे पीछे है इसे एक मकान खाली, 2 रूम है। पहले भरते थे 200, 300, बहुत से बहुत बोले तो 400 रुपये तक बिल आता था। आज जो बिल आए 2 महीने के बाद पूरे लोगों के हाथ में बिल दिए हैं, उसमें 10,000, 12,000, 4,000, 3,000, 6,000। ये 10,000 का बिल लेके गए, 4,000 को उदाहरण बोल तो मैं 4,290 बिल आया था। ये आदमी कहीं भी ऑफिस को जाके इंक्वायरी करने के बाद वो कट करके नहीं वो गलती हो गए, 2,140 पैसे भरो बोल के करेक्शन करके दिए।
पहले जो भरे थे ना पीछे महीने 400 भरे थे। 400 से 2000 क्या यह इंडस्ट्रियल है, क्या ये क्या राइस मिल है क्या इसके अंदर घर में, क्या ये मिर्ची का ये फैक्ट्री है स्मॉल स्केल, क्या भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल नहीं, क्या इसको बोरल नहीं चलाते, उसमें क्या भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते टीवी एक लाइट है, इसको इतना बिल आ रहा है बोले तो गरीबों का हालत क्या होता। ನಾವು ನಯಾ ಸವೇರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 2-3 ಪಟ್ಟು ಬಿಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಜನರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ 400 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ 3000 ಇಲ್ಲ 4000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮನೆಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 48 ದಿನಗಳಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಏನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿವೆ, 2-3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿವೆ, ಅದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಯಾ ಸವೇರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. पिछले महीने की भी बिलें मंगा कर देखे जो कितने आते थे उनके, और इस महीने के बिल हमने चेक करने से मालूम हो रहा है कि पिछले महीने में किसी का 400 आता तो उसका जो है इस महीने में 1600-1800 बिल आया है। इस तरह से एक गरीब के ऊपर ये जुल्म है, ये जुल्म सरकार ना करे। इस वक्त गरीब बहुत परेशान है, खाने की मोहताजी चल रही है, खाना खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसी सूरत में बजाय गरीब को रिलीफ देने का, आराम पहुंचाने के बजाय गवर्नमेंट क्या किस तरह के कर रहे हैं, कैसे बिल ये कर रहे हैं। कभी मशीनों का फॉल्ट बोलते हैं। एक हमने उदाहरण देखे कि उनके बिल 2000 चिल्लर थी, जबकि उनका 4000 चिल्लर बना के भेजे। जब जाके ऑफिस में KB ऑफिस में जाके इंक्वायरी करे तो पता चला कि इनकी बिल 2000 चिल्लर है, बाई मिस्टेक 4000 चिल्लर हुई है। इस तरह से जुल्म वे गरीब के ऊपर हो रहा है। हम कर्नाटक सरकार से ख़ास तौर पर येडियुरप्पा साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे CM हमारे चीफ मिनिस्टर से, कि आपने 2 महीने का बिल जैसा दीगर छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ को जो आप माफ़ करने का या कम करने का जो फैसला लिए हैं, हम आपसे ये नया सवेरा संगठन की जानिब से हमें डिमांड करते हैं कि आप इस बिल को 2 महीने के बिल को माफ़ कीजिए। वार्ड नंबर 20 से हम अल्लम प्रभु साहब को बुलाए थे, हमारे एरिया को बुलाने के बाद हमारे घर पर आए, ऐसा देखो साहब पूरी पब्लिक हमारा बिल ज़्यादा आया, तुम्हारा बिल ज़्यादा आया बोलने की वजह से उनके सामने एक बात रखे तो उन्होंने भी घर जाके उन लोगों को जमा के हम भी गए, उन्होंने भी लेडीज़ से पूछे कितना आया माँ बोल के, सब लोगों को बुला के पहले का भी बिल कितना आया बोल के पूछे, अब बाद का भी बिल कितना आया बोल को सब देखने के बाद अच्छी बात है मैं बात करता हूँ बोल के, अच्छी बात है बोल के लोगों को दिल तसल्ली दे के बोले उन्होंने KB ऑफिस को जाएंगे चलो साहब बोल के सब लेडीज़ तैयार हुए थे।